500 रुपया अगर एक नमाज पर किसी को दिया जाए, जो नमाजी नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ना चाहता, उसको ये कहा जाए कि 500 रुपया आपको एक नमाज के पढ़ने में दिया जाएगा, तो क्या लगता है आपको, वो नमाज छोड़ेगा? वो नमाज का इनकार करेगा? मुझे तो नहीं लगता। और मैंने सर्वे भी किया, मैंने पूछा अगर आपको 500 रुपया एक नमाज का दिया जाए, 100 रुपया दिया जाए, 200 दिया जाए, तो वो बंदे जो थे वो मुस्कुराने लगे और ये महसूस करने लगे कि अगर 500 200 हर वक्त की नमाज में मिले तो फिर तो एक वक्त की भी नमाज जाने वाली नहीं है और नापाकी का तो मसला ही खत्म, हर वक्त पाक रहेंगे। इसलिए कि अगर 500 रुपया एक वक्त की नमाज पे मिल रहा है तो आप सोचिए कि 5 वक्त पर 2500, अगर घर में 3 लोग हैं तो 7500, यानी 7500 की कमाई डेली होगी। फिर कौन है जो नमाज को छोड़ेगा? माजूर और मजबूर लोग, लंगड़े लोग जो अपने जिस्म के एतबार से मजबूर हैं, वो भी आने की कोशिश करेंगे दूसरों के सहारे से। मेरे दोस्तों, ये है दुनिया की लालच, ये है दुनिया का नफा कि 500 रुपए का नोट फेंको, हर वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार। और हम सब का रब, हम सब का खालिक और मालिक जो है करोड़ों अरबों जो है नेकियां देने के लिए तैयार है, जो आखिरत में ये नेकियां रुपये का काम करेंगी, पैसे का काम करेंगी। और दुनिया में भी ये नेकियां पैसे का काम करती हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर सारी चीजें दिखाई देने लगे तो फिर कौन है जो नमाज को छोड़ दे? फिर कौन है जो नमाज को कज़ा कर दे? नहीं कर सकते। जो लोग नमाजी हैं आप देख लीजिए, चाहे बरसात हो, चाहे गरज हो, चमक हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे सफर हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, यानी किसी भी तरह से वो मशगूल हो, नमाज को वो छोड़ते नहीं। वो 500 रुपया क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर वो लोगों को अगर ये बताया जाए जो नमाज के पाबंद नहीं है कि 500 रुपया आपको हर टाइम में दिया जाएगा, तो मेरे भाई, मेरा तो ये यकीन है कि मस्जिदें भर जाएंगी। दूसरी बरादरी के लोग भी सोचेंगे 500 रुपया एक नमाज पर, शायद वो ना आए लेकिन सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि 500 रुपया एक नमाज पर। तो हम सबका रब अगर चाहता तो क्या 500 रुपया एक नमाज पर इनाम नहीं रख सकता था? लेकिन हमें आजमाया गया है। लेकिन सचमुच में अगर कोई ये ऐलान कर दे कि आज से 500 रुपया हर नमाज पर उस इंसान को दिया जाएगा जो नमाज पढ़ेगा, तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि बस्ती में किसी के पास जाना पड़ेगा, किसी दरवाजे पे पहुंचना पड़ेगा। बगैर मेहनत के सिर्फ इस ऐलान के करने के बाद आप देखेंगे कि मस्जिदें खचोखच भरी रहेंगी। तो क्या यही हमारा ईमान है? क्या हमारा यही अकीदा है? लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, 500 रुपए की क्या बात है, अपने हाथों को कुर्बान कर दिया, अपनी आंख को कुर्बान कर दिया, अपने जो गर्दन को जो है कटवा दिया इस दीन के लिए, इस दीन को बचाने के लिए, नमाज को कायम करने के लिए। लेकिन हमारा यकीन, तो मेरे दोस्तों आपकी क्या राय इस पर है? आप कमेंट में जरूर लिखना। क्या अगर ऐसा किया जाए, सचमुच में अगर कोई इस तरीके से मालदार निकल आए और बोले भाई यार कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, कम से कम वो आए तो पहले 500 रुपया हर नमाजी को, तो क्या फिर दावत की मेहनत करनी पड़ेगी, दरवाजे जाना पड़ेगा, जुमा के बयान में चिल्ला कर और इतना तलब कर बयान करना पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। 99% जो बेनमाजी हैं वो नमाज की तरफ आ जाएंगे। सिर्फ ये ऐलान हो जाए कि हर बेनमाजी को 500 रुपया, वो अपने घर में आदमी जोड़ना शुरू करेगा। कितने आदमी मेरे घर में है? 1 2 3 4। अगर कोई छोटा है तो उसको भी कोशिश करेगा, इसको मिलेगा, इसको अगर मैं लेके आऊं तो इसको मिलेगा, जबकि वो आने के लायक नहीं रहेगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि अगर इसको भी मिलेगा तो 3 4 हो जाएंगे, तो फिर 2000 एक वक्त की नमाज पे मिलेगा, 5 वक्त की नमाज पे 10,000 हो गया। यानी ये सारे आंकड़े लगने शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्तों। 500 तो बहुत बड़ी बात मैं बोल दिया, अगर 100 रुपया का मसला भी आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता। और कभी कभी मेरे दिल में आता है कोई मालदार को ऐसा कभी करना चाहिए, और देखना चाहिए। और उसके बाद हो सकता है कि जब वो नमाज की तरफ आ जाए, मस्जिद की तरफ आ जाए और हदीस कुरान की तरफ आ जाएंगे, जब मस्जिद में आ जाएंगे तो उनको फिर तरगीब दी जाएगी, बताया जाएगा कि असल नहीं है, असल ये है कि बगैर लालच के, बगैर नफे के नमाज पढ़ी जाए। तो मेरी ये राय है, मतलब मैं ऐसा फैसला नहीं कर सकता, बाद में हो सकता है उनकी बात समझ में आ जाए और वो माल अल्लाह के रास्ते में शुमार किया जाए उनको लाने के लिए। और थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगेगा कि वो लालच में आ रहे हैं, वो गुनाहगार हैं, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं। कभी ऐसा ऐलान करके देखो मेरे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मस्जिदें खाली नहीं रहेंगी, मस्जिदें भर जाएंगी। वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो को जो शेयर भी किया करो और उन भाइयों तक पहुंचाओ जो लोग नमाज पढ़ने नहीं आते, और उनके सामने अगर ये 500 रुपए का नोट हर नमाज पे रखा जाए तो वो दिल से फैसला करें। ये जो है सिर्फ जो है मैं हंसाने के लिए या टाइम पास करने के लिए बोल रहा हूं। अगर 500 रुपया उनके सामने रखा जाए तो वो खुद अपना पर्सनली यानी फैसला करें, बात करें अपने दिल से कि क्या मैं 500 रुपये के मिलने के बाद नमाज छोड़ूंगा। वो ये फैसला करे, अपने दिल से बात करे। तो अगर वो ये दिमाग में उनके आ रहा है कि नहीं यार नमाज 500 रुपये का मिलेगा तो नहीं छोड़ूंगा, तो उनको उसी दिन से फैसला करना है कि आज से फिर भी मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, चाहे 500 मिले चाहे ना मिले, इसलिए कि मैं 500 रुपये के लिए नमाज पढ़ने जाऊंगा। अगर कायदे से उसको फील करेगा मेरी बात को, तो वो हैरान हो जाएगा कि हाँ यार 500 अगर मिलेगा तो नमाज तो फिर नहीं छूटेगी, 5 टाइम में 2500। तो यार इसलिए मैं नमाज, अल्लाह के लिए मुझे नमाज पढ़ना है ना,
میں کسی حال میں نماز آج سے نہیں چھوڑوں گا، وہ ایسا محسوس کرے گا اور ارادہ اپنا بنائے گا، عزائم کرے گا۔ میرے دوستوں ویڈیو کو شیئر کرنا، کمنٹ میں اپنی رائے رکھنا، اگر کچھ غلطی کوتاہی ہوئی تو اسے معاف کرنا اور میری اصلاح کے لیے کمنٹ ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا، اس لیے کہ ابھی ہم نئے ہیں، آپ کی سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔